अस्सलाम वालेकुम। फंक्शनल एनालिसिस के आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक नॉर्म स्पेस को स्टार्ट करना है, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले नॉर्म स्पेस को देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्मिटी कंटिन्यूस में डिफरेंस देखेंगे एंड नॉर्म में जो है ना इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। नॉर्म फंक्शन में हमारे पास जो है हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं एंड नेक्स्ट जो है हम इनसे रिलेटेड क्या करेंगे, थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास डेफिनेशन है नॉर्म स्पेस की। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करेंगे, लेट एन बी लीनियर स्पेस ऑफ ओवर एफ, कि जो एन है हमारे पास क्या है, लीनियर स्पेस है ओवर एफ। एफ यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने बताया हुआ कि हमारे पास फील्ड ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। यहाँ पे एफ यहाँ पे बता दें हमने कि एफ में हमारे पास क्या है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ठीक है। एफ फील्ड है जिसमें हमारे पास वेक्टर भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यहाँ से हमारी जो डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है कि आर नॉर्म ऑन एन इज अ फंक्शन। ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। यहाँ पे इसको डिफाइन किस तरह करेंगे, डॉट डालते हैं और ये जो साइन है, ये जो हमारे पास है, किसका साइन है, नॉर्म का साइन है। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं नॉर्म को। फ्रॉम एन टू आर है, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। अगर इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ही ये नॉर्म स्पेस होगा। अगर इसे थोड़ा सा हम किससे कंपेयर करें, अपनी मैट्रिक्स स्पेस से कंपेयर करें तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। देखिए हम वहाँ पे उसको किससे डिनोट कर रहे होते हैं। और देखिए मैट्रिक्स स्पेस में क्या पढ़ा था, यहाँ पे डी था, तो अब यहाँ पे हम क्या ले नॉर्म के लिए जिस डिनोट करें कि नॉर्म की आ गया साइन एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, ठीक है। जस्ट पहला डिफरेंस हमारा ये है डिनोट करने का। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने क्या ले रहे हैं, ऑर्डर पे की फॉर्म ले रहे थे, एक्स क्रॉस एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स वाई ऑर्डर पे की फॉर्म में थे कि पहला एलिमेंट इस एक्स से और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, इस एक्स से होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, अब नॉर्म की बात करें, हमने यहाँ पे एन लिया, ठीक है, एन टू यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, आर। तो यहाँ पे हमारा जो कोड में है, जो रेंज है वो हमारे पास किस में आ रही है, आर में आ रही है। यहाँ तक चीज क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्रॉस एक्स था तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में था। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं है, सिंपल एन है, हमारे पास लीनियर स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर है एक्स हमने कहा कि बिलोंग कर रहा है एन से, एंड जो एक्स का जो नॉर्म है ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 के। फर्स्ट कंडीशन सेम वही है, जस्ट वहाँ पे ऑर्डर पेयर फॉर्म में था तो हमने एक्स वाई लिया, यहाँ पे सिंगल है तो हमने यहाँ पे जस्ट एक्स का नॉर्म कहा कि ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 के। एंड किसी भी वेक्टर का नॉर्म अगर इक्वल है 0 के कब पॉसिबल है, जब वो वेक्टर हमारे पास इटसेल्फ क्या हो, 0 हो। सेम कंडीशन है वही वहां पे ऑर्डर पे के लिहाज से था, तो हमने ऑर्डर पे एक्स इक्वल टू वाई लिखा था। यहाँ पे सिंगल नंबर वेक्टर है तो हमने कहा कि ये वेक्टर का नॉर्म इक्वल है 0 के कब होगा, जब वो वेक्टर इटसेल्फ 0 हो, या अगर वो वेक्टर इटसेल्फ 0 है तो उस वेक्टर का जो नॉर्म होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ये चीज क्लियर है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे कोई एक नंबर ले लिया, ए हमने कहा कि बिलोंग करता है एफ से, फील्ड से, इसमें हमारे पास वेक्टर पड़े हैं, मतलब आर या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे हमारे पास, ठीक है। इसमें तो ये हमने कहा कि ये ए हमारे पास लेट कर लें कि हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है तो उसको हमने क्या कहा कि अगर ये इसके अंदर है कि ए एक्स का जो नॉर्म है वो हमारे पास इक्वल होगा ए के मोड के एंड एक्स के नॉर्म के। ये चीज हमने जो है ना सेटिस्फाई करा सेकंड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन का इसमें देखिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, उसमें हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी वो हमारे पास क्या थी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल है डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के। नेक्स्ट ट्रायंगल प्रॉपर्टी है, उसके बाद अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करते तो हम कहेंगे कि एक्स डी हमारे पास क्या है, मैट्रिक स्पेस है। सेम यहाँ पे भी अगर ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं कि एक्स प्लस वाई का जो नॉर्म हो लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म के, एंड एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे एन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहेंगे हम इसे। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करती हैं तो हम कहेंगे जो एन और नॉर्म है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, यहाँ पे नॉर्म स्पेस कहलाएगा। अदरवाइज यहाँ पे उन्होंने सिंगल सिंगल बताया कि एन हमारे पास क्या है, लीनियर स्पेस है, एंड ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, नॉर्म है डिफाइंड ऑन एन, जो कि हमने एन पे डिफाइन किया है। इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्म लीनियर स्पेस या सिंपली नॉर्म स्पेस कहेंगे। हम इसे नॉर्म स्पेस भी कह सकते हैं या नॉर्म लीनियर स्पेस भी कह सकते हैं। एन हमने कहा है कि एन हमारे पास क्या है, लीनियर स्पेस है। ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने डेफिनेशन पे, जो कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। उससे पहले यहाँ पे हमारे पास है कि देखें अगर माइनस एक्स का जो नॉर्म है हमारे पास इक्वल होगा एक्स नॉर्म के। वो कैसे होगा, देखिए माइनस एक्स का नॉर्म है। अब सेकंड कंडीशन को जो है ना फॉलो करें तो हमारे पास देखिए क्या है, हमने कहा कि जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड की फॉर्म में आ जाएगा। -1 का मोड आ गया एंड एक्स का नॉर्म आ गया। सेकंड कंडीशन ही है इसकी। अब देखिए -1 का मोड हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगल वही नॉर्म आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने बताई हुई है कि जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसका जो नॉर्म होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है हमारे पास। डेफिनेशन में जाने से पहले हम कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूस में डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम पहले डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन होगा डेल्टा के, देन हमारा जो डिस्टेंस होगा एफ ऑफ एक्स का और हमारे पास क्या है एफ ऑफ वाई का, ये लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन के। यहाँ पर जो डेल्टा है ये हम खुद से लेट करते हैं, ठीक है, इट्स आप लेट करेंगे एंड यहाँ हम इसी चीज को इस फॉर्म में लिखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, तो हम इस लिखते हैं एक्स माइनस वाई का मोड लेस देन डेल्टा के, देन एफ ऑफ एक्स
माइनस एफ वाई का जो मोड है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन के। अब कंटिन्यूस की डेफिनेशन है ये, कंटिन्यूस में क्या होगा कि अगर सिर्फ डेल्टा पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है, डेल्टा पे डिपेंड कर रहा हो तो हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। अगर डेल्टा के साथ साथ पॉइंट्स पे भी डिपेंड कर रहा हो कि हम एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करें तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो भी चेंज आ रहा हो, तो हमारे पास ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर पॉइंट पे डिपेंड ना करे कि अगर हमने एक्स या वाई की वैल्यू को चेंज किया है और तब भी हमारे जो सोल्यूशन है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो, सिर्फ डेल्टा पे डिपेंड कर रहा हो कि हम डेल्टा को चेंज करें तो उसकी वजह से सोल्यूशन चेंज हो रहा हो, अदरवाइज कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ डेल्टा पे डिपेंड कर रहा होगा तो हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, और अगर डेल्टा के साथ साथ क्या कर रहा हो, पॉइंट्स पे भी डिपेंड कर रहा हो, डेल्टा प्लस पॉइंट्स, तो हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये चीज़ हमने इसलिए देखी क्योंकि हमने क्या करना है, थ्योरम में यूज़ करना है कि हमने शो करवाना है कि वो कंटिन्यूस है या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, तो उसके लिए हमें इन दोनों में डिफरेंस बताना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे, नॉर्म फंक्शन के लिए जो डिफाइन की गई है। द नॉर्म फंक्शन, ये हमें पता है हम नॉर्म को किस तरह डिफाइन करते हैं कि नॉर्म फ्रॉम एन टू आर है, इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। यहाँ पर हमने कोई एप्सिलॉन लेना है कि ग्रेटर देन 0 है, टेक डेल्टा हमने लेट कर लिया खुद से कि हमारे पास क्या है, इक्वल है एप्सिलॉन के, ठीक है। देन फॉर ऑल एक्स वाई, जो एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, एन से, तो यहाँ पर राइट किया कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल है एक्स माइनस वाई के नॉर्म के। अब हम नॉर्म में बात करें इसलिए यहाँ पे इस पे क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, नॉर्म आएगा लेस देन हो गया डेल्टा के। देन देखिए इस वाले का जो नॉर्म होगा एंड माइनस सेकंड वाले के नॉर्म का मोड लेस देन इक्वल होगा एक्स माइनस वाई के नॉर्म के, और ये लेस देन होगा एप्सिलॉन के। ये इसकी क्या है, ये डेफिनेशन है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहलाएगा। मीन अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन है डेल्टा, देन इनका जो डिफरेंस है डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉर्म वाई नॉर्म, ये हमारे पास लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन के। अगर हम ये चीज़ शो करवा देते हैं वो हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगी। तो ये चीज़ क्लियर है, जब इन्हें थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम थ्योरम पे चलते हैं। फर्स्ट थ्योरम में हमारे पास इसका ए पार्ट है कि फॉर ऑल एक्स वाई जी, हमारे पास किससे, हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेस है, मतलब एन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। देन हमने शो करवाना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स प्लस जेड कोमा वाई प्लस जेड, ये हमारे पास इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई के, ऐसे हमने शो करवाने हैं। अब उसके सिंपल हमने क्या कहा, जो हमें गिवन था कि एक्स वाई जी किससे बिलोंग कर रहे हैं, एन से बिलोंग कर रहे हैं, और इसका जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड, ये हमारे पास इक्वल होगा। देखें इसको हम किस फॉर्म में ओपन करेंगे, नॉर्म है, नॉर्म स्पेस एन से बिलोंग कर रहा है, तो इसको जो ओपन करेंगे देखिए सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा, ठीक है, एंड माइनस सेकंड वाली टर्म, और जो बाहर साइन आएगा वो किसका आएगा, नॉर्म का आएगा, क्योंकि हम नॉर्म स्पेस में बात कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर कि एक्स प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड आ गया इनटू में। नेक्स्ट स्टेप में हम जब इस माइनस से मल्टीपल करवा देंगे अंदर, तो हमारे पास ये टर्म बन रही है, ठीक है। तो ये प्लस का जेड है और ये माइनस का जेड है, कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का नॉर्म, और ये चीज़ हमें पता है किसकी इक्वल आ जाएगी, एक्स माइनस वाई का नॉर्म है तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने शो करवानी थी कि इक्वालिटी होल्ड करवानी थी, तो ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट इसी थ्योरम का बी पार्ट है कि फॉर ऑल एज है वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, फील्ड से, एफ से, एक्स वाई हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, एन से। तो डिस्टेंस ऑफ ए एक्स ए वाई हमारे पास इक्वल होगा किसके, ए के नॉर्म के, ए का मोड, और डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हमने शो कराने की हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब देखिए फॉर एनी स्केलर्स ए, कि जो ए है हमारे पास कोई स्केलर होगा, ठीक है, एंड एक्स हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, एन से बिलोंग कर रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ ए एक्स ए वाई हमारे पास इक्वल होगा नॉर्म की, नॉर्म से है तो हम इस पर किसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, इसी की अप्लाई करेंगे कि ए एक्स फर्स्ट माइनस सेकेंड, एंड इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नॉर्म का साइन आ जाएगा। अब इसमें से ए को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ए इंटू एक्स माइनस वाई है कि दोनों तरफ ए है तो कॉमन आ जाएगा, ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, कि हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि ए एक्स का जो नॉर्म है वो हमारे पास इक्वल होगा ए के मोड के, और एक्स पे क्या आ जाएगा, नॉर्म आ जाएगा, क्योंकि ए हमारे किससे बिलोंग कर था, एफ से बिलोंग कर रहा था, मतलब एक कोई स्केलर नंबर था, क्योंकि एफ में हमारे पास क्या थे, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स पड़े थे, और एक्स का क्या हमारे पास नॉर्म है। तो ये फॉर्म हमने यहाँ पे क्या किया, ओपन कर दी है इसकी, कि ए हमारे पास स्केलर था तो इसका हमारे पास क्या आ गया, बाहर मोड आ जाएगा, बाकी जो भी फॉर्म थी उस पर हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस वाई पे क्या आ गया, नॉर्म आ गया। तो ये चीज़ हमें पता है किसकी इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, और ये ए का मोड एज इट आ गया। ये चीज़ क्लियर ही हमने शो करवाना था। तो एक थ्योरम हमारा डन हो गया। सेकंड पे चलते हैं हम थ्योरम पे। थ्योरम में हमारे पास क्या है, 3 पार्ट है। नेक्स्ट तो फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस करते हैं कि फॉर आर नॉर्म लीनियर स्पेस एन, कि द फंक्शन एफ फ्रॉम एन क्रॉस एन। अब एन क्रॉस एन की फॉर्म आ गई, तो मतलब ऑर्डर पेयर की फॉर्म है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई हमने राइट किया हुआ, ठीक है। टू एन है डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा एक्स प्लस वाई के, एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, एन से, और ये हमने क्या है हमारे पास क्या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है मतलब सिर्फ डेल्टा पे डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। या हम ये चीज़ शो करवा लें, या सेकंड नंबर पे हमने कहा कि किसके इक्विवेलेंट है,
कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करें एन से, यहाँ पे कोई एप्सिलॉन होगा ग्रेटर देन 0। ओपन बाल की डेफिनेशन के जरिए कि बी ऑफ एक्स एप्सिलॉन ओवर 2, ये जो होता है हमारे पास आर होता है, आर यहाँ पे हमने कह दिया कि एप्सिलॉन ओवर 2 है। सेम सेकंड बाल हमने लिया जिसपे हमने जो पॉइंट लिया वो वाई लिया एंड आर हमने क्या लिया यहाँ पे भी एप्सिलॉन ओवर 2 लिया। हमने कहा कि सबसेट है ओपन बाल एक्स प्लस वाई के, और यहाँ पे जो आर लिया वो हमने क्या लिया एप्सिलॉन लिया। तो हम ये चीज़ शो करवा लें या ये चीज़ शो करवा लें, दोनों ही आपस में क्या है इक्विवेलेंट है। तो हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए गिवन एनी एप्सिलॉन डेफिनेशन के जरिए अभी जो हमने डेफिनेशन डिस्कस किया यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की वो देखते हैं कि एप्सिलॉन के हमारे पास ग्रेटर देन 0 है एंड एक्स वाई हमारे पास किससे बिलोंग करें एन से। और हमने कहा था कि डेल्टा जो हमने इटसेल्फ लेना है, तो हमने यहाँ पे टेक के डेल्टा हमारे पास किसके इक्वल है एप्सिलॉन ओवर 2 हमने लिया है। अब देन डेल्टा इज डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन, कि हमें पता है कि डेल्टा जो है सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि हमारे पास हमने शो क्या करवाना है, ये हमें गिवन है कि हमारे पास क्या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रही है, जिस क्लियर है। सो फॉर एनी एक्स प्राइम वाई प्राइम किससे बिलोंग कर रहे हैं एन से बिलोंग कर रहे हैं। ये हमने कोई 2 पॉइंट्स और लेनी है एक्स प्राइम वाई प्राइम। अब देखिए फर्स्ट पे हमने डिस्टेंस डिफाइन किया, डिस्टेंस ऑफ एक्स प्राइम हमारे पास इक्वल होगा एक्स माइनस एक्स प्राइम के नॉर्म के लेस देन होगा डेल्टा के, ये चीज़ इसी के इक्वल है। बाय डेफिनेशन हमने देखा था कि इन 2 पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो लेस था, हमने कहना है कि डेल्टा के है। और उसके बाद हमें शो करवाना है कि उन पे जब हम नॉर्म के होगा उनकी अलग अलग नॉर्म जो होगी वो लेस देन होगी एप्सिलॉन की, हमने शो करवानी है। तो हम कहेंगे हमारे पास क्या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरे पॉइंट थे वाई वाई प्राइम, उनका जो हमने डिस्टेंस लिया वाई माइनस वाई प्राइम का नॉर्म लेस देन होगा डेल्टा के, ये चीज़ हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब हमने शो करवाना है कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास लेस देन होगी एप्सिलॉन के, तो हम वही लेके चल रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड कोमा एफ ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम, कि इधर का भी जो हमने फर्स्ट एलिमेंट है x और y ये चीज़ ली है, और इधर से भी हमने x प्राइम और y प्राइम ली है। ये चीज़ क्लियर है कि x y और x प्राइम y प्राइम इन दोनों का हमने फंक्शंस के डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं कि f ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम, इनका क्या आगे नॉर्म आ गया, क्योंकि ये किससे बिलोंग करें एक्स वाई भी n से बिलोंग करें और x प्राइम वाई प्राइम भी हमारे किससे बिलोंग करें n से बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमें गिवन है वो हमने यूज़ किया। देखिए एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल था, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, जो यहाँ पे वेक्टर्स होंगे एक्स वाई था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास इक्वल होगा एक्स प्लस वाई का माइनस एज इट आ गया, एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा इनका सम आ जाएगा। तो यहाँ चीज़ ये स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने माइनस को अंदर जस्ट मल्टीपल करवाया तो माइनस एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम आ जाएगा, यहाँ तक स्टेप क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया एक्स माइनस एक्स प्राइम प्लस वाई माइनस वाई प्राइम। अब देखें जो थर्ड प्रॉपर्टी है नॉर्म स्पेस की वो हमने अप्लाई कर दी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो फर्स्ट पे अलग से नॉर्म आ जाएगी, हमने कहा कि हमारे पास क्या है एक्स है एंड प्लस ये हमारे पास क्या है वाई है। तो एक्स प्लस वाई का जो नॉर्म था वो क्या था लेस देन था, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा एक्स के नॉर्म के प्लस वाई के नॉर्म की ही थी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे राइट कर दी। यहाँ तक किसी को कोई इशू, यहाँ तो सबका क्लियर है। अब देखिए ये चीज़ हमारे पास किसकी इक्वल थी, एक्स माइनस एक्स प्राइम का जो नॉर्म है हमारे पास इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा एक्स प्राइम के, एंड वाई माइनस वाई प्राइम का जो डिस्टेंस नॉर्म है वो किसके इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ वाई वाई प्राइम के। अब यही चीज़ हमने ऊपर बताई थी कि हमारे पास क्या है लेस देन है किससे डेल्टा से, और ये भी हमारे पास दूसरी भी किससे थी लेस देन थी डेल्टा की। और डेल्टा की वैल्यू हमने लेट की हुई थी ऊपर कि हमारे पास क्या है एप्सिलॉन ओवर 2 है। तो ये चीज़ हमने क्या कर दी यहाँ पे पुट कर दी, इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे एंड इसकी वैल्यू भी हमने क्या कर दिया पुट कर दी है। अब ये देखिए लेस देन डेल्टा था इसलिए यहाँ पे साइन क्या है लेस देन है, और ये जो इक्वल का साइन है ये जस्ट इसके लिए कि ये चीज़ जो है इसके इक्वल है। उसके बाद इसके बाद जो साइन आ रहा है देखिए ये चीज़ हमारे पास क्या थी लेस देन थी, तो हमारे पास जो लेस देन इक्वल का साइन है वो किस में कन्वर्ट होगा लेस देन में, कि लेस देन डेल्टा प्लस लेस देन डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू जस्ट हमने पुट किया एप्सिलॉन ओवर 2 एप्सिलॉन ओवर 2, इनको सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो ये चीज़ हमने शो करवाई थी कि ये वाली जो चीज़ है लेस देन है किससे एप्सिलॉन से, तो ये हमने शो करवा दिया। किससे शो करवाया, हमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस गिवन था उसके जरिए हमने शो करवा दिया कि हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की डेफिनेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें हमें ऑलरेडी बता दिया था तो हमने कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, तो हमें पता था कि इससे क्या कर रहा है एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमें पॉइंट्स पे चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट तो हमारा ओपन बाल के लिए था कि एक्स प्राइम हमारा बिलोंग कर रहा है इस ओपन बाल से एक्स वाले की, एंड वाई प्राइम हमारा जो है बिलोंग कर रहा है वाई पे जो हमने ओपन बाल ड्रॉ की थी इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं एक्स प्राइम माइनस एक्स, इसका जो नॉर्म लेस देन है एप्सिलॉन ओवर 2 के, एंड इसे भी सेम हम लिख सकते हैं कि वाई प्राइम माइनस वाई का जो नॉर्म लेस देन है एप्सिलॉन ओवर 2 के। हमने किससे राइट किया ओपन बाल की डेफिनेशन से राइट किया, जो कि हमने सेट टोपोलॉजी में पहले डिस्कस कर चुके हैं ओपन बाल को। ये चीज़ क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है सो डैट एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम, कि अगर x इन दोनों का सम करें इसका और इसका तो ये हमारे पास किससे बिलोंग करेगा
बॉल जो होगी इन दोनों के सम के एक्स प्लस वाई इससे बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जो आर लिया था एप्सिलॉन लिया था, इस चीज को हम लिख सकते हैं कि एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम माइनस एक्स प्लस वाई, इसका जो नॉर्म है वो लेस देन है किससे, एप्सिलॉन से। दस हमने कहा कि एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है फर्स्ट, एक्स प्राइम किससे बिलोंग करता है फर्स्ट ओपन बाल से, एंड जो वाई प्राइम वो किससे बिलोंग कर रहा है सेकंड वाली ओपन बाल से। तो इनमें सम है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। और चीज हमारे पास क्या होगी, सबसेट होगी, इन दोनों के सम वाली जो ओपन बाल है ना उसके जो होगी सबसेट होगी। अब ये चीज ऐसे तो अगर क्लियर ना हो तो इसमें हमने क्या करें, फिक के जरिए देख लेते हैं कि हमारे पास एक हमने कोई बाल इसमें जो है ना 2 बाल ड्रा कर लेते हैं। फर्स्ट में हमने लिया यहाँ से रेडियस हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एप्सिलॉन नंबर 2 लिया हुआ है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नंबर 2 है, और यहाँ पे भी एप्सिलॉन नंबर 2 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्स वाली बॉल है, और ये हमारे पास क्या है, वाई वाली बॉल है। अब देखिए इसमें से हमने कोई एक पॉइंट लिया है एक्स प्राइम, ठीक है, और इसमें से हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया वाई प्राइम। ये चीज थी, देखें फर्स्ट वाली बॉल से हमने एक्स प्राइम लिया, सेकंड वाली बॉल से हमने क्या लिया, वाई प्राइम लिया। इन दोनों का सम करें तो वो कह रहा है वो सबसेट होगी इन दोनों के प्लस वाली। देखिए अब जो प्लस करें एक्स प्लस वाई को तो यहाँ तक हमारी एक और बार बन रही है, ठीक है। अब इसमें और भी तो ओपन बाल बन रही होंगी ना, तो इसलिए हमने कहा कि ये जो एक्स प्राइम और वाई प्राइम वाली बॉल है वो दोनों क्या होंगी, इसकी सबसेट होंगी। ये चीज क्लियर है। अगर ये ज्यादा क्लियर ना हो रहा हो पॉइंट तो फिर ऊपर वाला जो हमने कहा कि वो मेथड हम वो जस्ट ऊपर वाला भी कर सकते हैं। हमने कहा कि इक्विवेलेंट है, लास्ट में नहीं है कि हम सेकेंड वाला भी शो करवाएं, ठीक है। अगर उसकी सबसेट शो हो जाते तो हम कहेंगे हमारा जो एफ है हमारे पास क्या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। अब उसी थ्योरम का हमारे पास क्या सेकंड पार्ट है। अब हमने जो फंक्शन लिया यहाँ पे जी लिया, जी फ्रॉम एफ क्रॉस एन, कि यहाँ पे हमारे पास कोई स्केलर होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेक्टर है। टू एन है डिफाइंड बाय जी ऑफ ए एक्स इक्वल होगा, ए एक्स का मतलब इनकी मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। ए बिलोंग कर रहा है एफ से, फील्ड से, एंड एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है एन से, और हमने ये कहा कि हमारे पास क्या कंटिन्यूस है। ये हमने शो करवाना है कि जो जी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। उसके लिए हमने क्या लिया, 2 पॉइंट ले लिए कि एक पॉइंट लिया एक्स ए नॉट एक्स नॉट। अब ये ऑर्डर पे की फॉर्म में क्यों है कि क्रॉस प्रोडक्ट है। पहला पॉइंट हमारा किससे आ रहा है, एफ से आ रहा है ए नॉट, और एक्स नॉट हमारा किससे आ रहा है, एन से आ रहा है। तो हमने कहा कि बिलोंग कर रहा है एफ क्रॉस एन से। देन फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिया है ए एक्स वाले, और सेकंड हमने लिया ए नॉट एक्स नॉट। तो इनका जो डिफरेंस हम राइट करेंगे ए जी ऑफ ए एक्स माइनस जी ऑफ ए नॉट एक्स नॉट, इसका जो नॉर्म है हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा। देखिए जी ऑफ ए एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ए एक्स के, तो जी ऑफ ए नॉट एक्स नॉट किसके इक्वल होगा, ए नॉट एक्स नॉट के इक्वल होगा, जो हमें यहाँ पे डिफाइन किया गया फंक्शन उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो अब यहाँ पे हमने इसमें क्या किया, देखें ए एक्स और माइनस के ए एक्स नॉट के बिटवीन हमने क्या किया, कुछ पॉइंट्स को ऐड करवाया अपने डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने क्या ऐड करवाया, माइनस के ए एक्स नॉट और प्लस के एक्स नॉट, ठीक है। फिर माइनस के ए नॉट एक्स और प्लस के ए नॉट एक्स एंड प्लस ए नॉट एक्स नॉट और माइनस के ए नॉट एक्स नॉट, के 3 पॉइंट्स को हमने ऐड भी करवाया और सब्ट्रैक्ट भी करवाया। अब यहाँ पे अगर नोट करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, ए माइनस ए नॉट एंड एक्स माइनस एक्स नॉट की मल्टीप्लीकेशन बन रही है। जब इन्हें मल्टीपल कराएंगे तो हमारे पास ये ऊपर वाली फॉर्म भी बनती है, ठीक है। प्लस इधर से हम देखें ए नॉट को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आगे ए नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, और यहाँ से हम देखें क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स नॉट इधर भी है और इधर भी है, तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, एक्स नॉट को कॉमन ले लिया। तो यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, इसमें 3 पॉइंट्स को ऐड भी करवाया, सब्ट्रैक्ट भी करवाया अपने डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। अगर यहाँ तक क्लियर है तो उसके बाद हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको जो है ना यहाँ पे अप्लाई कर दिया। देखें लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और इन सब पे क्या हो जाएगी, ये हमने कहा कि हमारे पास क्या हो गया, एक्स है, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, वाई है, और ये हमारे पास क्या है, जेड है। जब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अलग अलग नॉर्म आ जाएगा, एक्स का नॉर्म, वाई का नॉर्म एंड प्लस जेड का नॉर्म आ जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे क्या किया, राइट किया। अब सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो उसमें क्या था कि अगर ए एक्स का जो नॉर्म है वो बस किसके इक्वल हो जाएगा, ए का मोड आ जाएगा, और जो एक्स है उसका क्या आ जाएगा, नॉर्म आ जाएगा। तो देखें ए माइनस ए नॉट हमारा किससे बिलोंग कर रहे थे, ए वाले जो भी नंबर है वो एफ से बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए हमने इनका क्या कर लिया, बाहर मोड आ जाएगा, और बाकी पे जो नॉर्म वाला है उस पर नॉर्म आ गया, ठीक है। प्लस इधर भी सेम हमने क्या कर लिया, ए नॉट पे मोड आ जाएगा, और बाकी जो फॉर्म है उस पर हमने क्या कर दिया, नॉर्म अप्लाई कर दिया एक्स माइनस एक्स नॉट पे। सेम एज इट इधर भी ए वाली फॉर्म पे हमने मोड अप्लाई कर दिया और एक्स नॉट का नॉर्म आ गया। किसके जरिए आया, कंडीशन 2 के जरिए, ठीक है। तभी तक हमने इसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की इक्वेशन कंडीशन 3
एंड अब क्या यूज़ किया है, कंडीशन सेकेंड कंडीशन को यूज़ किया। अब देखिए अगर हम इसको ये कब अप्रोच करेगी जीरो को, जब हमारे पास क्या होगा, ए वाला जो पॉइंट है अप्रोच कर जाए ए नॉट को और एक्स वाला अप्रोच कर जाए एक्स नॉट को। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हम ए की जगह पे ए नॉट को पुट कर दें, देखिए ए की जगह पे ए नॉट पुट कर रहे हैं और कहीं है यहाँ पे ए की जगह हमने ए नॉट को पुट कर दिया और एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, एक्स नॉट को। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी जीरो, ये भी जीरो, इधर हमारे पास ये जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा इटसेल्फ। अगर ये दोनों कैंसिल हो गया और जीरो बन रहा है तो ये ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर जीरो आ जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि अगर ए को हम अप्रोच करवाएं कि ए नॉट पे और एक्स को अप्रोच करवाएं एक्स नॉट पे, तो ये जो फुल फॉर्म है हमारे पास किसको अप्रोच कर जाएगी, जीरो को। मीन ये वाली फॉर्म किसको अप्रोच कर जाएगी, जीरो को। तो ये हम लिखेंगे हिंस जी ऑफ ए एक्स हमारे पास अप्रोच कर रहा है जी ऑफ ए नॉट एक्स नॉट को, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जी हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इसको कैसे अप्रोच कर रहा है, देखिए कंडीशन 1 हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास जो भी हमने फाइंड किया कि सिंपल देख लेते कि एक्स का जो नॉर्म है अगर ये हमारे पास इक्वल होगा जीरो के, कब होगा, जब ये वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी कि अगर वेक्टर इक्वल हो जाए जीरो के तो हम कहेंगे उसका नॉर्म जो है वो जीरो के इक्वल है। अगर उसका नॉर्म इक्वल हो जाए जीरो के तो हम कहेंगे वो वेक्टर इटसेल्फ क्या है, जीरो के। तो अब यहाँ पे जो जी वाला फंक्शन है, ठीक है, जनरल सिंपल फॉर्म लिख रहे थे माइनस जी ऑफ दूसरी फॉर्म थी ए नॉट एक्स नॉट वाली, ठीक है। अब इसका जो नॉर्म है वो हमारे पास इक्वल आया है जीरो के। अब जीरो के इक्वल आया है तो बाय कंडीशन 1 हमें पता है कि अगर ये जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब है जो वेक्टर है इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो जी ऑफ ए एक्स माइनस जी ऑफ ए नॉट एक्स नॉट, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा किसके, जीरो के। तो ये चीज दूसरी जगह पे क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो ये चीज क्या हो रही है, इसकी इक्वल हो रही है। तो कब इसकी इक्वल हो रही है, जब हम ए की जगह पे ए नॉट को अप्रोच करवाते हैं और एक्स की जगह पे एक्स नॉट को, तो हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, जीरो की इक्वल। जीरो को अप्रोच करेगी तो ये चीज हमारे पास किसके अप्रोच करे, जी ऑफ ए एक्स अप्रोच कर जाएगा, जी ऑफ ए नॉट एक्स नॉट को अप्रोच कर जाएगा। तो ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड है। थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि गिवन है कि फॉर एनी फिक्स स्केलर ए, कोई भी हमारे पास ए क्या होगा, कोई फिक्स स्केलर होगा, द फंक्शन एच ए फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय, इसको हमने किस तरह डिफाइन किया कि एच ए ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल होगा ए एक्स के, जो यहाँ पे मतलब इसके स्केलर होगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो ये चीज बन जाएगी, हमने करवाना है कि हमारे पास क्या कंटिन्यूस है। तो अब देखिए फॉर अ फिक्स स्केलर ए, कि हमने कोई भी ए ले लेना है, तो यहाँ पे देखें तो दो केस बनते हैं कि या तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, या ये पॉइंट जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा कोई भी हमने स्केलर ले लेना है फिक्स, कि हमने कोई फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे दो ही केसेस हैं, या तो जीरो के इक्वल होगा या जीरो के इक्वल नहीं होगा, कोई भी नंबर होगा 1 2 3। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट केस में कहा कि देन इफ ए इक्वल है जीरो के एंड एच ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। जब यहाँ पे ए की जगह पे जीरो आएगा तो जीरो ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी हुई, यहाँ तक क्लियर है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहे हैं एन से, यहाँ पे जो भी एक्स है किससे बिलोंग कर रहे हैं, एन से बिलोंग कर रहे हैं। हिंस फॉर एवरी एप्सिलॉन, यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन जीरो है, एंड एक्स प्राइम हमने कोई एक और पॉइंट ले लिया कि एक्स प्राइम जो है वो बिलोंग कर रहा है, वेक्टर लिया एन से बिलोंग कर रहा है विद, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा एक्स प्राइम हैविंग एनी वैल्यू, इसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी। देखिए कि एच ए ऑफ एक्स माइनस एच ए ऑफ एक्स प्राइम, इसका जो नॉर्म है वो इक्वल है जीरो के, और ये क्या है, लेस देन है एप्सिलॉन के। अब ये जीरो कैसे हुआ, देखें इसका आंसर हमारे पास क्या है, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस केस में जीरो है, ए जीरो है, तो ए को हम एक्स से मल्टीपल करवाएं या ए को एक्स प्राइम से मल्टीपल करवाएं, आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो माइनस जीरो का जो नॉर्म है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, मीन जीरो का नॉर्म आ जाएगा, और ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। ये चीज क्लियर है। और यहाँ पे हमने बताया था कि एप्सिलॉन हमारे पास क्या ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब जीरो जो हमारे पास क्या होगा, लेस देन हो गया एप्सिलॉन के। तो ये चीज फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस में देखते हैं हम। सेकंड केस में हमने कहा कि ए हमारे पास क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो है। देन हमने इसके लिए क्या किया, डेल्टा को सिलेक्ट किया कि डेल्टा हमारे पास इक्वल होगा एप्सिलॉन ओवर ए के मोड के, सो डैट डिस्टेंस ऑफ एक्स प्राइम लेस देन हो गया डेल्टा के, ठीक है। एच ए ऑफ एक्स माइनस एच ए ऑफ एक्स प्राइम हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए को हमने किससे मल्टीपल करवाना है, एक्स से, और ए को हमने मल्टीपल करवाना है यहाँ पे एक्स प्राइम से, तो ए एक्स माइनस ए एक्स प्राइम हो गया बाय डेफिनेशन, ठीक है।
इसका क्या है, नॉर्म आ गया, ये हमारे पास इक्वल होगा ए, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया एक्स माइनस एक्स प्राइम का नॉर्म आ गया, ठीक है। यहाँ पे ए का मोड है एंड ये हमारे पास क्या है, इस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म आ जाएगा। अभी हमने n2 जो इसका सेकंड कंडीशन है उसके जरिए लिखा है कि ए एक्स का जो नॉर्म होगा हमारे पास इक्वल हो जाएगा ए के मोड के एंड एक्स के नॉर्म के। ये चीज़ क्लियर है बाय कंडीशन 2। एंड यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ए का मोड है और इसको हम लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा एक्स प्राइम। ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्स प्राइम के। तो यहाँ तक हमने राइट कर दिया। यही चीज़ हमने क्या कहा था कि लेस देन डेल्टा के, तो हमने पुट कर दिया कि लेस देन ए मोड डॉट डेल्टा आ गया। यहाँ ये चीज़ क्लियर है। अब डेल्टा को हमने क्या लिया था, एप्सिलॉन और ए का मोड, तो एप्सिलॉन और ए का मोड लेंगे तो ए का मोड इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास किसके लेस देन हो गया एप्सिलॉन के। तो ये चीज़ बच रही है यहाँ से, ये तो हमारे पास हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या रहेगा एप्सिलॉन जस्ट, तो हमारे पास हो गया लेस देन एप्सिलॉन के। क्या चीज़, ये चीज़ हमने शो करवाया था कि अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्स प्राइम लेस देन डेल्टा के, तो ये जो इनका डिस्टेंस होगा ये हमारे पास लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। तो देखिए अब जब हमने ए को क्या लिया था, 0 लिया था, तब भी हमारा आंसर क्या आया था, लेस देन एप्सिलॉन ही आ रहा था, ठीक है। और जब हमने ए को कोई और मतलब 0 के अलावा कोई भी नंबर लिया, इज नॉट इक्वल टू 0 लिए, तभी हमारा आंसर क्या है, लेस देन एप्सिलॉन आया। तो इसका मतलब है कि पॉइंट चेंज करने से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, जस्ट ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हिंस एच ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। आज के लेक्चर में नहीं डिस्कस करना था, अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।